बनारस पवित्र भूमि। सुबह की किरणें गंगा नदी पर चमक रही थीं। यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं था। गंगा के पवित्र जल में उगते सूरज की किरणें मानो सोने की चमक बिखेर रही थीं। यहाँ की सुबहें एक नई ऊर्जा और ताजगी से भरपूर होती हैं, जो हर किसी के मन को शांति और सुकून प्रदान करती है। सुनहरी रोशनी से नहाए घाट मानो स्वर्ग का द्वार खुल गया हो। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक पत्थर एक कहानी कहता है। यह कहानियां सदियों पुरानी हैं, जो इस शहर की आत्मा में बसी हुई है। घाटों पर सुबह की आरती और मंत्रोच्चार की ध्वनि वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। बनारस, यह शहर प्राचीन काल से ही आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। हर मोड़ पर एक नया मंदिर, एक नया आश्रम और एक नई कहानी मिलती है। यह शहर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। यहाँ की हवा में भक्ति और पवित्रता का संगम है। श्रद्धालु यहाँ आकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। गंगा के तट पर बैठकर ध्यान और साधना करने का अनुभव अनमोल है। यहाँ की शांति और पवित्रता हर किसी के मन को छू जाती है। मंदिरों की घंटियां बज रही थीं। यह ध्वनि मानो आत्मा को जागृत कर देती है। हर मंदिर की घंटी की आवाज में एक अलग ही मिठास और गहराई होती है। यह ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र और दिव्य बना देती है। यहाँ के मंदिरों में हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा रहे थे। यह डुबकी न केवल शारीरिक शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी। गंगा में स्नान करने से मन को एक अद्भुत शांति और सुकून मिलता है। यहाँ के लोग मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दृश्य अद्भुत और अविस्मरणीय था। गंगा के तट पर उगते सूरज की किरणें, घाटों पर होती आरती और श्रद्धालुओं की भीड़, ऐसे व्यक्ति ऐसे दृश्य प्रस्तुत करते हैं जो जीवन भर के लिए यादगार बन जाते हैं। सुबह नई उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक है। बनारस की गलियों में घूमते हुए इतिहास की खुशबू आती है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ एक नई कहानी कहता है। यह कहानियां सदियों पुरानी हैं, जो इस शहर की आत्मा में बसी हुई है। यहाँ की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया। हर मोड़ पर एक नया मंदिर, एक नया आश्रम और एक नई कहानी मिलती है। ये शहर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। भाटिया परिवार, एक परिचय। इन्हीं गलियों में, जहां हर मोड़ पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है, एक पुरानी और प्रतिष्ठित हवेली खड़ी है। यह हवेली, जिसे भाटिया हवेली के नाम से जाना जाता है, अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और विशाल दरवाजे इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। हवेली के विशाल दरवाजे, नक्काशीदार खिड़कियां और ऊंची दीवारें, यह सब मिलकर एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह हवेली अपने अतीत की कहानी कह रही थी, जैसे हर ईंट में एक रहस्य छुपा हो। हवेली की दीवारों पर समय की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। यह हवेली अपने समय की गवाह है, जिसने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा है। इस हवेली में रहता था भाटिया परिवार। यह परिवार अपने आप में एक मिसाल था, जो अपने संस्कारों और परंपराओं के लिए जाना जाता था। रामलाल भाटिया, परिवार के मुखिया, एक नेक और ईमानदार व्यक्ति थे। उनकी सादगी और ईमानदारी के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। रामलाल जी का चेहरा हमेशा एक मधुर मुस्कान से खिला रहता था। उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी, जो उनके अनुभवों और ज्ञान को दर्शाती थी। उनके दो बेटे थे, मोहन और सुशील। दोनों भाई अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे और अपने पिता के आदर्शों का पालन करते थे। मोहन, बड़ा बेटा, परिवार के व्यवसाय को संभालता था। वह अपने पिता की तरह ही मेहनती और ईमानदार था। उसकी मेहनत और लगन ने परिवार के व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सुशील, छोटा बेटा, पढ़ाई में तेज था। उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास ने उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह अपने परिवार का गर्व था और अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। मोहन का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था। उसकी दुकान पर ग्राहक कम आते थे और बिक्री में लगातार गिरावट हो रही थी। मोहन ने कई बार अपने व्यापार को सुधारने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था।
मोहन के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। सभी की जरूरतें पूरी करना मोहन के लिए मुश्किल हो गया था। घर में हर दिन आर्थिक समस्याओं को लेकर चर्चा होती थी और सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थी। एक दिन मोहन को अपने घर के पिछवाड़े में एक पुराना संदूक मिला। यह संदूक धूल और जंग से भरा हुआ था, मानो कई सालों से किसी ने उसे छुआ भी न हो। मोहन ने सोचा कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो उसकी मदद कर सके। संदूक को खोलने पर उसमें एक रहस्यमय पत्र मिला। यह पत्र बहुत पुराना था और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मोहन ने धीरे धीरे उस पत्र को खोला और पढ़ना शुरू किया। यह पत्र उनके पूर्वजों ने लिखा था। पत्र में उनके परिवार के इतिहास और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र था। मोहन को यह जानकर हैरानी हुई कि उसके पूर्वजों ने भी कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पत्र में हवेली के तहखाने में छिपे एक रहस्य का जिक्र था। मोहन को उत्सुकता हुई। उसने सोचा कि शायद यह रहस्य उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मोहन ने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा और पता लगाएगा कि उसके पूर्वजों ने क्या छिपा रखा था। उसने यह बात अपने पिता और भाई को बताई। परिवार के सभी सदस्य इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि वे सब मिलकर हवेली के तहखाने की खोज करेंगे और उस रहस्य को उजागर करेंगे। मोहन को अब एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। तीनों ने मिलकर तहखाने की खोज शुरू की। तहखाना बहुत पुराना था। अंदर धूल और जाले लगे हुए थे। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला। कक्ष में एक संदूक रखा था। संदूक खोलते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें चांदी की मूर्तियां और ताम्रपत्र भरे हुए थे। रामलाल जी ने यह बात अपने पारिवारिक पंडित जी को बताई। पंडित जी ताम्रपत्रों को ध्यान से पढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि ये ताम्रपत्र भाटिया परिवार के इतिहास के बारे में है। इनमें लिखा है कि उनके पूर्वज राजा के सलाहकार थे। उन्होंने राज्य की सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। सेक्शन 6, भाटिया परिवार का इतिहास। पंडित जी ने बताया कि भाटिया परिवार कभी बहुत अमीर और प्रभावशाली था। उन्होंने बनारस शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई मंदिरों और घाटों का निर्माण करवाया था। लेकिन समय के साथ उनकी संपत्ति कम होती गई। पीढ़ी दर पीढ़ी यह रहस्य भुला दिया गया। सेक्शन 7, कर्ज का बोझ। मोहन के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि वह इन मूर्तियों को बेचकर अपने परिवार का कर्ज चुका सकता है। लेकिन रामलाल जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह उनके पूर्वजों की निशानी है। वे इसे बेचकर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। सेक्शन 8, एक नया भविष्य। मोहन और सुशील ने अपने पिता की बात मान ली। उन्होंने फैसला किया कि वे मेहनत करके अपना कर्ज चुकाएंगे। मोहन ने अपना व्यवसाय फिर से शुरू किया। सुशील ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। सेक्शन 9, बनारस की गूंज। बनारस शहर हमेशा से ही परिवर्तन का साक्षी रहा है। यहां समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती। भाटिया परिवार की कहानी भी ऐसी ही है। ये कहानी हमें बताती है कि मुश्किल समय में भी हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए।